विकासनगर आर्य समाज मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर 3 दिवसीय ऋषि बोधोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। आचार्य प्रमोद कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि महाशिवरात्रि के रात्रि में महर्षि दयानंद सरस्वती को बोध ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसी उपलक्ष्य में ऋषि बोधोत्सव मनाया जाता है। यह एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक घटना है। जब महाशिवरात्रि की रात टंकारा गुजरात में मूर्ति पर चूहों को प्रसाद खाते देख बाल मूल शंकर दयानंद को मूर्ति पूजा की निरर्थकता समझ में आई और सत्य की खोज शुरू हुई। यह घटना निराकार ईश्वर के बोध का मार्ग बनी, जिसने आगे चलकर आर्य समाज की स्थापना और वेदों की ओर लौटने का मूल मंत्र दिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में मातृशक्ति और क्षेत्र के प्रभुत्वजन मौजूद रहे। संचालक वैदिक कन्या गुरुकुल दबथला निकट किला परीक्षितगढ़ जिला मेरठ उत्तर प्रदेश से आर्य समाज विकास नगर में 3 दिवसीय आयोजित इस कार्यक्रम में, जिसको हम ऋषि बोधोत्सव के रूप में मना रहे हैं, उपस्थित हुआ हूँ। जी आचार्य जी, बोधोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जैसे कि इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? इस कार्यक्रम को आयोजित करने का उद्देश्य है कि इस समय जो पूरा देश और सनातन परंपरा के लोग महाशिवरात्रि के इस फाल्गुन मास के पर्व को मनाते हैं, ये पर्व इतिहास में महर्षि दयानंद जी महाराज को बोध कराने के उद्देश्य से कि इसी शिवरात्रि की रात्रि में महर्षि दयानंद को गुजरात के अंदर टंकारा नाम की उनकी जन्मभूमि पर एक रात्रि में बोध हुआ था। उनके मन में विचार आया था कि सच्चा शिव क्या है, उसकी महिमा क्या है, उसको हम कैसे जान और मान सकते हैं। उसी बोध से प्रभावित होकर के वो घर छोड़ करके गए और मथुरा में गुरु विरजानंद के चरणों में बैठ करके विद्या प्राप्त करके उन्होंने शिव के रहस्य को जाना। उसके बाद उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश और पंचमहायज्ञ विधि, संस्कार विधि आदि ग्रंथों को लिख करके ईश्वर की व्यवस्था को, सच्चे स्वरूप को संसार के सामने प्रकट किया। वैदिक जो धर्म है, आज की जो नई युवा पीढ़ी है वो उनको जानकारी नहीं है। ऐसे में आपके द्वारा उन नव जो युवक हैं या जो नई पीढ़ी है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? इस देश के युवाओं को मैं संदेश देना चाहूँगा कि आप 24 घंटे में से 1 घंटा अपनी सनातन संस्कृति के प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने के लिए निकालें। ज्ञान का चूँकि 3-4 प्रकार से ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, या तो किसी के द्वारा सुन करके, या पढ़ करके, या परमात्मा की हमारे ऊपर विशेष कृपा हो जाए, हम पूर्व जन्मों के पुण्य के फल से हम कुछ अच्छा परिवारों में जन्म लेकर के परिवार के रूप में हमें संस्कार मिले। इस समय तीनों ही व्यवस्थाएं सामान्यतः समाज में बिखरी हुई है, तो आर्य समाज इन सारी समस्याओं का समाधान के केंद्र है। युवाओं से निवेदन करूंगा कि आप जहां भी रहते हैं, जिस भी स्थिति में रहते हैं, जिस स्थान पर रहते हैं, अपने आसपास के निकट के आर्य समाज मंदिर को खोजें, आर्य समाज मंदिर जाएं, वहां के सत्संगों में जाएं, विद्वानों के प्रवचनों को सुने, और सोशल मीडिया पर भी आर्य समाज के विद्वानों के अनेक प्रवचन व्याख्यान उपस्थित है, उनको सुने, और कोई शंका हो तो उन विद्वानों से अपनी शंका का समाधान करें।